हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज सिंह जी हैं। बात करेंगे, जानेंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। स्वाभाविक है, सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि 19 माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई हुई ना तो पीड़ा होगी। कौन है ये देवा गुप्ता को संरक्षण देने वाला? 28 मामले का आरोपी, जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि हिस्ट्री सीटर को घर में रखता है रमीज को, वैसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपना चेहरा देखा है, कितना बदनुमा दाग है। आज तक पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया, कानून ने कार्रवाई कर दिया। वारंट निकला होगा, कुर्की निकला होगा, इश्तेहार निकला होगा, तब 1 लाख का इनामी घोषित हुआ। आज तक राष्ट्रीय जनता दल को हिम्मत नहीं हुआ कार्रवाई करने का। रमीज जैसा हिस्ट्री सीटर साथ में रह रहा है, इसका खंडन अब तक नहीं किया है। क्या मतलब है इसका? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सबको जानकारी है। बिहार की आम आवाम ने जनादेश दिया है। अभी भी मेरा सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी, लॉ एंड ऑर्डर ही है। सर, क्या विपक्ष कह रही है कि जो एनडीए जो है वो परिवार तोड़ने वाली पार्टी है? वो पार्टी ही नहीं, जो परिवार है उसको भी तोड़ने का काम करती है। तेज प्रताप को हम ही अलग कर दिए। अरे लालू जी से जाके पूछो ना। लेकिन खैर हिम्मतों नहीं पूछने का, आखिर वो बताने लायक भी नहीं रह गए हैं, तो बीमार हैं वो। पूछो जरा सा तेजस्वी यादव से, हिम्मत है पूछने का? परिवार तोड़ते हैं, हम परिवार जोड़ते हैं ना। लालू जी चिंता नहीं करिएगा, कोई आपको पीड़ा नहीं दे सकता है। माता पिता भरण पोषण अधिनियम है, कोई परेशान आपको करेगा, खाली वो ट्वीट करके डीएम पटना को टैग कर दीजिएगा, आपका पूर्ण संरक्षण होगा। सर, परेशान करने की बात करें, लेकिन वही राबड़ी आवास खाली को लेकर के लगातार जो है चर्चा तेज हो रही है। भाई राबड़ी आवास वो उनका निजी आवास है क्या? वो सरकारी आवास है। कौन चोर घुस गया था रात में? मीडिया स्रोत से जानकारी मिला है कि वो पिकअप वैन जा रहा है अंदर। और गमला किसका है? उद्यान विभाग हम लोग को बंगला सप्लाई करता है। कौन ले गया वो गमला? चोर कैसे घुस गया रात में? वहां वो पुलिस कर्मी तैनात है, या राबड़ी देवी जी ने आज्ञा दिया है? तो अथॉरिटी लेटर दिखाइए। और ये सरकार की संपत्ति है, तो कल तो पंखा भी लेके चल जाइएगा, कल बेसिन भी लेके चले जाइएगा, कल जो लेटरिन बना हुआ है उसमें कमबोर्ड लगा हुआ है उसका टोटी उखाड़ लीजिएगा। सारे चीज सरकार की संपत्ति है। रात के अंधेरा में ऐसा सुने कहीं? जब पाप माथा पर विराजता है यही होता है। कभी रात में सुना है कि तुलसी जी में कोई पेड़ में पानी डाल दे? कोई गंगा जी कोई पेड़ को रात में पानी डाले? रात में पेड़ लिया जाता है? कैसे चला गया वो? अनुमति किसने दिया है? पूरा मामले पर कड़ी निगाह हम लोगों की है। एक भी पैसा जो जनता के राज को उसका खजाना का है, उसको किसी को निजी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पप्पू यादव का एक बयान आया है कि उनका कहना है कि अगर एक घर अगर छोड़ ही देते तो क्या कुछ चला जाता उससे। नहीं, घर कैसे छोड़ देंगे? तो लिखवाइए दीजिए। 43 बीघा से पेट नहीं भरा था, अभी सरकारों वाला से पेट भर रहा है, और ओकरे में नींद आएगा? दूसरा में नींद नहीं आएगा? ये हमारा घर है। अरे लालू जी को पैतृक जमीन में 1 बीघा था ना, तो कहाँ से आया? पप्पू यादव जी अगर जिस दिन आप यह बता दीजिएगा तो सरकार से हम बात करेंगे कि 43 बीघा जमीन भी बन सकता है, और बेउर जेल से भी बड़ा घर है। ओकर अंदर जो भवन है उससे भी खूबसूरत बन रहा है। वो गोल घर से भी सुंदर है। तो कहाँ से बन गया? कौन बिजनेस है? चना बेचे हैं, सब्जी बेचे हैं, पाप का धन है। और वो कब्जा करेंगे, कब्जा करेगी सरकार, अनाथालय बनाएंगे वहां। यही भविष्य को हम संदेश देंगे क्या? कि नहीं, एक तरफ नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर है राज्य के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ ऐसे लोग बने हुए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अते पता नहीं है, लापता है। तो हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज सिंह जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी अवैध संपत्ति है लालू प्रसाद यादव का, वहाँ पे हम लोग अनाथालय बनाएंगे और भी बहुत जो है पुण्य का काम जो है वो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सही राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को, पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।